like this, कोलावेरी डी। इस सॉन्ग को आपने पक्का कहीं ना कहीं सुना ही होगा। आज इतने सालों बाद भी ये गाना एकदम ट्रेंडी और नया लगता है। बट ऑनेस्टली आज तक बहुत सारे लोगों को इस गाने का ना ही लिरिक्स ना ही मीनिंग पता है, फिर भी हमने इस सॉन्ग को ऑल इंडिया हिट बना दिया। इस गाने में जो पतला दुबला सा बंदा सिंपल टी शर्ट पहनकर माइक के सामने कैजुअली गाना गा रहा है, वही बंदा आगे जाके बॉलीवुड में कुंदन बन के पूरे देश का दिल जीतने वाला था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ धनुष की। पर रुक जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक वायरल सॉन्ग ने धनुष को स्टार बना दिया तो कहानी का सिर्फ लास्ट चैप्टर पता है तुमको। बिकॉज इस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों का रिजेक्शन, ट्रोलिंग, फैमिली प्रेशर एंड काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल कंट्रोवर्सीज छुपी है। तो चलो बिना वक्त जाया किए लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द टॉपिक। डू यू नो, धनुष एक्चुअली एक एक्सीडेंटल स्टार है। उन्हें कभी मूवीज में इंटरेस्ट था ही नहीं। इनफैक्ट एक्टर बनने का वो कभी सपने में भी नहीं सोचते थे, उन्हें तो एक शेफ बनना था। उनका रियल नेम है वेंकटेश प्रभु कस्तूरी राजा। उनके फादर कस्तूरी राजा तमिल फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे फिल्मों को डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस करते थे। एक दिन उनके दिमाग में आया एक ऐसा स्टोरी जिसके ऊपर उनको पूरा विश्वास था। ही ट्रस्टेड दैट स्क्रिप्ट विथ हिज लाइफ और उन्हें पूरा विश्वास था कि ये स्टोरी जरूर हिट होगी। और जब वो स्क्रिप्ट को लेके प्रोड्यूसर के पास गए तो उनको सीधा मना कर दिया। एंड यहीं से आया हमारी कहानी में ट्विस्ट। कस्तूरी राजा ने डिसाइड किया कि अगर कोई और इस फिल्म में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है तो इस फिल्म को वो खुद बनाएंगे। एंड लीड रोल के लिए उन्होंने अपने ही बेटे वेंकटेश यानी धनुष को ऑलमोस्ट फोर्सफुली मना लिया। उस वक्त धनुष सुपर अंडर कॉन्फिडेंट, शाय एंड इंट्रोवर्ट थे। कैमरे के सामने आना उनके लिए एक बड़ा नाइटमेयर जैसा था। लेकिन अब पापा ने बोला है तो करना तो पड़ेगा ही। तो बड़े ही आधे अधूरे मन से उन्होंने फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की। अब फिल्म तो बन गई थी बट कोई डिस्ट्रीब्यूटर उसे लेने के लिए तैयार नहीं था। कैसे कैसे करके पूरे 2 साल बाद फिल्म फाइनली रिलीज हुई एंड इट वाज अ इंस्टेंट हिट। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अपने लाइफ के सेकंड फिल्म में भी धनुष ने एक्टिंग करने से साफ मना कर दिया। बट इस मूवी को भी उन्हीं के बड़े भाई डायरेक्ट कर रहे थे, तो बहुत समझा बुझाने के बाद धनुष फाइनली एग्रीड टू एक्ट। And this film was खड़ाई कोंडेल। It was an intense psychological love story and ये मूवी भी सुपर हिट रही। धनुष की नेचुरल रॉ एक्टिंग ने सबको सरप्राइज कर दिया क्योंकि वो एक टिपिकल हीरो जैसे नहीं दिखते थे। ना उनके पास हाइट था, ना उनके पास 6 पैक एप था एंड वो सांवले थे। मीडिया ने कहा ये एक्टर हीरो मटेरियल बिल्कुल नहीं लगता, बहुत ही ज्यादा पतला है एंड माल नरिश दिखता है। लेकिन शायद उनकी यही कमजोरी आगे जाके उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, उनका सबसे बड़ा वेपन बनने वाला था। अगर धनुष चाहते तो कुछ फिल्मों के बाद अपनी बॉडी, अपनी पर्सनालिटी बना सकते थे, बट ही अवॉइडेड इट एज वो बिल्कुल आम आदमी, एक आम लड़के जैसे दिखना चाहते थे, द बॉय नेक्स्ट डोर जैसा फील देना चाहते थे, जिसकी वजह से ऑडियंस इंस्टेंटली कनेक्टेड विद दिस गाय। जब बाकी साउथ एक्टर्स मास मसाला एंड लार्जर देन लाइफ रोल्स में बिजी थे, धनुष ने स्टार्ट से ही स्टोरी ड्रिवन फिल्म्स चूज करी। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था बट उनके लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर क्वाइटली ओपन हो रहा था। अपनी थर्ड मूवी देने से पहले ही गॉट मैरिड। यस, सिर्फ 21 साल की एज में धनुष ने शादी कर ली ऐश्वर्या रजनीकांत से, जो सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या ने उन्हें एक इवेंट में देखा, बातचीत शुरू हुई, दोनों अच्छे दोस्त बने एंड तभी ही मीडिया ने इनके अफेयर के न्यूज को छापना शुरू कर दिया। ऐश्वर्या धनुष से 2 साल बड़ी थी। इस चीज को मीडिया ने खूब हाईलाइट किया। जब दोनों फैमिलीज इन्वॉल्व हुई तो उन्हें लगा ठीक है, अगर दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इनकी शादी करा देते हैं। आई जस्ट विश कि सभी प्यार करने वालों को ऐसे माँ बाप मिले जो उनकी शादी के लिए इतनी आसानी से मान जाए। खैर, इनकी शादी हो गई, लेकिन यहाँ से एक परमानेंट सवाल हमेशा के लिए उनके करियर के साथ चिपक गया। क्या धनुष की सक्सेस सिर्फ उनके टैलेंट की वजह से थी या उनके पावरफुल फादर इन लॉ का इन्फ्लुएंस भी एक फैक्टर था? ऑनेस्टली ये डिबेट आज तक कभी खत्म ही नहीं हुई। शादी के बाद उनकी फिल्म्स की स्केल बढ़ी, उनकी विजिबिलिटी एंड रीच भी इंक्रीज हुई। फिर आई उनकी थर्ड मूवी जो ना सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर थी बट इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल सक्सेस ऑफ दैट ईयर। अब धनुष ने फाइनली एक्टर बनने का फैसला कर लिया। ही चेंज हिज नेम फ्रॉम वेंकटेश टू धनुष। उनकी कुछ मूवीज हिट हो रही थी तो कुछ बॉक्स ऑफिस में बुरी तरीके से पिट रही थी। बट फिर आई 2011 में उनकी फिल्म अदुकलम।
कोई भी एक्टर होता तो इस फिल्म को तुरंत मना कर देता, बिकॉज दिस मूवी वॉज बेस्ड ऑन मुर्गा फाइटिंग एंड धनुष को बर्ड से सीवियर एलर्जी थी। जब मूवी कास्ट को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सजेस्ट किया एक बॉडी डबल रखने का, लेकिन धनुष ने इसे मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगा अगर बॉडी डबल का यूज करे तो जो फिल्म की रॉनेस है, उसकी ओरिजिनलिटी है, वो चली जाएगी। सीवियर एलर्जी होने के बाद भी उन्होंने हेंस के साथ शूट किया, जिसकी वजह से बाद में उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि हफ्तों तक उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। बट वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। इनकी मेहनत भी रंग लाई एंड इसी मूवी की वजह से उन्हें मिला नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एंड ही वॉज द यंगेस्ट एक्टर टू रिसीव दैट अवार्ड। इस टाइम तक धनुष साउथ इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश स्टार बन चुके थे, लेकिन नेशनल लेवल पर एक्सप्लोजन अभी बाकी था। फिर आई 3 फिल्म का सॉन्ग वाई दिस कोलावेरी, जो उन्होंने खुद लिखा था एंड गाया भी था। एंड कहते हैं कि ये गाना सिर्फ कुछ घंटों में कंपोज हुआ था। रॉ रिहर्सल वर्जन ही रिलीज हो गया और इंटरनेट ने उसे उठाकर ग्लोबल हिट बना दिया। इसी सॉन्ग के वायरल होने के बाद डायरेक्टर आनंद एल राय ने उन्हें नोटिस किया एंड कास्ट किया अपने फिल्म रांझना में। धनुष को हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, उनके वर्ड्स में एक हैवी साउथ इंडियन एक्सेंट था, लेकिन महीनों की प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने फाइनली हिंदी एंड यूपी एक्सेंट सीख लिया एंड कुंदन का रोल इतने शिद्दत से निभाया कि नॉर्थ इंडिया में भी उनका फैन बेस एक्सप्लोड हो गया। देश के जवान युवा अब रांझना के कुंदन यानी धनुष को अपना लव आइडल मानने लगे। इसके बाद मरियन, वीआईपी, मारी, असुरन, चेन्नई सेंट्रल, रायन, अतरंगी रे, तेरे इश्क में जैसे हिट फिल्म्स देने के बाद धनुष फाइनली प्रूव दैट रांझना वाज नॉट जस्ट अ फ्लूक बट ही इज हियर टू स्टे। लेकिन चाहे वो सुपरस्टार धनुष हो या आप और मेरे जैसे कॉर्पोरेट मजदूर, भगवान ने किसी के भी लाइफ में मसाला कम नहीं किया। जब प्रोफेशनल लाइफ अपने पीक पर था तो पर्सनल लाइफ में क्रैक्स दिखने लगे। टाइम टू टाइम मीडिया ने क्लेम किया कि धनुष के मैरिज में काफी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ने तो यहाँ तक स्पेकुलेट किया कि बस अपने पावरफुल फादर इन लॉ के चलते धनुष ऐश्वर्या को डाइवोर्स नहीं दे पा रहे। मीडिया रिपोर्ट्स और गॉसिप कॉलम्स में उनका नाम कई सारे को एक्टर्स के साथ जुड़ने लगा। स्टार्ट हुआ उन्हीं के बीवी के डायरेक्टोरियल डेब्यूट फिल्म के को स्टार श्रुति हसन के साथ। मीडिया ने उन दोनों को लिंक अप किया, बट दोनों ने ऑफ कोर्स इसे सिर्फ एक रूमर कहा। इसके बाद उनका नाम जुड़ा विद फेमस एक्ट्रेस त्रिशा एंड उनकी कुछ प्राइवेट फोटोज भी लीक हुई, जिसके वजह से लोगों ने इस अफवाह को ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया। एंड आखिर में उनका नाम जुड़ा विद वीआईपी मूवीज को स्टार अमला पॉल एंड मीडिया सेज दैट दिस वाज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ देयर मैरिज। और फिर 2022 में 18 साल बाद धनुष एंड ऐश्वर्या ने सेपरेशन अनाउंस कर दिया। नो ड्रामा, नो ब्लेम गेम एंड ऑनेस्टली वी ऑल नो साउथ स्टार की जो पीआर है वो इतनी स्ट्रांग है कि अगर कुछ ड्रामा हुआ भी होगा तो वो कभी बाहर नहीं आया। इन सब के बीच धनुष ने हॉलीवुड में एंट्री ले ली विद द फिल्म द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ फकीर। और फिर आई नेटफ्लिक्स की बिग बजट फिल्म द ग्रे मैन, जहां पर उनका एक स्पेशल अपीयरेंस था। साथ ही बॉलीवुड में शमिताभ में अमिताभ बच्चन के साथ काम करके उन्होंने अपना एक ड्रीम कोलैबोरेशन पूरा कर दिया। ये करियर उन्होंने चूज नहीं किया, उन्हें ऑलमोस्ट धक्का देकर इस दुनिया में लाया गया। लेकिन जब लाइफ ने उनके हाथ में एक्टिंग थमा दी तो उन्होंने उसे पूरे मन से अपने पूरे जुनून के साथ पकड़ा और वेंकटेश से धनुष बन गए। वेंकटेश से धनुष बनने का सफर सिर्फ नाम चेंज करने का नहीं था, वो एक आइडेंटिटी का ट्रांसफॉर्मेशन था। आपको धनुष एज एन एक्टर कैसे लगते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताना। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।